तो हमने डेटाबेस कर लिया था, ठीक है, ये डन हो हम्म, गया था। हमने टेबल बनाना सीख लिया था, ये भी डन हो सीख गया था। लिया था। हाँ, आप आज हम करते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट्स क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कितनी तरह के होते हैं? 6 टाइप्स के कांस्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी की, प्राइमरी की। ठीक है। सेकंड हो जाएगा फॉरेन की। फॉरेन की। थर्ड हो जाएगा यूनिक की, यूनिक की। फोर्थ हो जाएगा चेक। चेक का मतलब होता है लाइक ना, हम ना कंडीशन देते हैं। इफ सपोज करो मोबाइल नंबर है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा मतलब इसकी जो लेंथ है, यानी कि जो मोबाइल नंबर की लेंथ है वो 10 ही कैरेक्टर होनी चाहिए। तो हम उस टाइम चेक कांस्टेंट का यूज करते हैं। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में हम क्या करते हैं, लेट सपोज दैट हमने वैल्यू ब्लैंक छोड़ी, तो डिफॉल्ट में वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो होता है, ठीक है, नॉट नल। यानी कि हम नल वैल्यू नहीं छोड़ सकते। इन केस यूजर क्या करता है, यूजर उसको ब्लैंक छोड़ता है, बट हम चाहते हैं वो फिल हो, वो डेटा फील्ड हो, तो उस ठीक टाइम है। हम नॉट नल करते हैं। तो धीरे धीरे करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा प्राइमरी की, प्राइमरी की कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ठीक है। एक बार ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं पूछ रहा था, जैसे कि हम मान लो एक डेटा है, डेटा को हमने कर लिया एसक्यूएल में ट्रांसफर, तो हम उसमें क्या क्या चीजें मॉडिफाई एंड ऑल ये सब कर सकते हैं? मतलब एक कहते हैं ना, एक वो होता है ना वन सर्च करके कुछ होता है, यस, वन जहाँ सर्च पे करके। क्लिक सर्च होता है, वन सर्च होता है, कुछ ऐसी कुछ कमांड होती है एसक्यूएल में। अच्छा, तो अभी मैं बताता हूँ। देखो, मुझे टेबल क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूंगा टेबल पे, न्यू पे जाऊंगा और न्यू टेबल पे। पे। ठीक है, तो ये एक, ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, क्वेरी विजार्ड पढ़ रहे हैं, अरे सॉरी, ठीक एसक्यूएल है। विजार्ड पढ़ रहे हैं, क्वेरी विजार्ड एसक्यूएल अभी बाद में। हाँ, पर। तो अब क्या करेंगे, जैसे लेट सपोज मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, इसका आईएनटी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अलाउड नल आ रहा है, नॉट नल आ रहा है, यही होता है। मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी नॉट नल हो, और देन उसके बाद मैं करूँगा एएमपी नेम, ठीक है। ये वैरकर हो जाएगा हमारा। और और क्या ले लेते हैं, एक मोबाइल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, मोबाइल ठीक है। नंबर, ये हो जाएगा बिग इंट। एट होगा। ठीक है, अब अब मैं क्या करूंगा, अब इसको ना मैं चाहता हूँ इम्प्लॉय आईडी, इम्प्लॉय आईडी में मैं प्राइमरी की लगाना चाहता हूँ। ठीक तो है। क्या होगा, पहले मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा इसको। सेव कर लिया, किस नाम से, लेट सपोज पी के नाम से कर था, पी के एग्जाम्पल 1। ठीक है, ओके कर लिया। ठीक है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे कोई प्राइमरी की नहीं, बस क्या करना है, प्राइमरी की लगाने के लिए राइट क्लिक करना है और सेट प्राइमरी की, यहाँ आ रहा है सेट प्राइमरी की, हाँ हाँ हाँ। ये प्राइमरी की हो गया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डेटा करता हूँ। अभी ये क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, ये सेव चेंजेस होगा, सेव करने होते हैं। क्लोज कर दिया। और राइट क्लिक, आगे रिफ्रेश कर दूंगा, टेबल्स में आया, ये हमने बनाया था पीके। तो हम क्या, ठीक राइट है। क्लिक ठीक है। करेंगे, अब एडिट करना है हमें, यानी कि डेटा ऐड करना है। एम्प्लॉय आईडी मैंने 111 कर दिया, लेट यहाँ पे अमन कर दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। ठीक है। ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया अजय, ठीक है, और यहाँ पे ठीक कुछ है। भी नंबर, ठीक है। जैसे एंटर करूँ, देखो ये करने नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमने हम्म, सेट करा था एम्प्लॉय आईडी पे प्राइमरी की, प्राइमरी की का मतलब होता है वो तो नॉट नल नहीं होगा, और यूनिक वैल्यू होगा, ठीक है। ठीक है। यानी कि हाँ वो हाँ, समझ एक्सेप्ट गया। करेगा ही नहीं नल वैल्यू, ठीक है। अब मतलब सिमिलर नहीं हो सकता, और ना ही ब्लैंक हो सकता है, वहां पे नल हाँ, नहीं हो ना सकता। ब्लैंक हो सकता है ना डुप्लीकेट हो सकता है, जैसे ठीक ट्रू है। कर दिया, ठीक है। अभी एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं सेम देता हूँ, ठीक है। कुछ भी नंबर डालो। ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाँ, हमने ये ऑलरेडी है। यूज कर रखा है। तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं लिख
लिख भी देता हूँ, क्योंकि पता है इंटरव्यू में ना यही सब पूछ लेते हैं, प्राइमरी की का यूज क्या होता है। तो प्राइमरी की का यूज यहाँ पे मैं मैं अपने अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ एक बार। प्राइमरी की मतलब जैसे कि लेट्स सपोज हमने प्राइमरी की सिलेक्ट की एम्प्लॉय आईडी पे, तो अगर कोई भी हम डेटा अगर पुट करेंगे, सेम आईडी अगर एम्प्लॉय आईडी होगी, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कंसिडर नहीं करेगा डेटा वैल्यू, नल नहीं हो करेक्ट सकता। और करेक्ट। एम्प्लॉय और जो वैल्यू हम डाल रहे हैं एम्प्लॉय आईडी में, वो सेम नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपने बताया यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना यूनिक होना चाहिए, चाहिए। यूनिक वैल्यू, ठीक है। दूसरा हम्म, नॉट नल नहीं होना चाहिए, यानी नहीं कि होना चाहिए। नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। तीसरा क्या होगा, सिंगल इन टेबल, यानी कि एक टेबल में हम सिंगल ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद हम्म, क्लस्टर्ड इंडेक्स। इस क्लस्टर इंडेक्स का मतलब होता है लाइक इंडेक्सिंग, जैसे हम यहाँ पे शॉर्टिंग करते हैं ना, इट्स लाइक अ शॉर्टिंग, ठीक है। ये बाद में पढ़ाऊंगा क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर मतलब इंडेक्स क्या होता है। मर्ज, हम्म। मर्ज टाइप होता है मतलब, या नहीं नहीं फिर नहीं, कंप्रेस सिंपल वाला। सिंपल सी बात है, मान लो मैंने यहाँ पे सीट 1 सीट 2 सीट 3 करा, ठीक है। ठीक है। हमने चैप्टर में नहीं देखा, हमने पढ़ा होगा इंडेक्स। अब मुझे चैप्टर 2 पे जाना है, तो कौन सा मैं पेज पे जाऊंगा, तो चैप्टर 2 पे पहुंच जाऊंगा। तो ये है, समझ लो इंडेक्सिंग करना ये है। इंडेक्स का मतलब ये भी होता है कि शॉर्ट हो जाएगा डेटा अपने आप, हमें अच्छा अच्छा अच्छा। बागर जाकर के शॉर्ट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक, got it। अब बात करते हैं फॉरेन की फॉरेन की में क्या होता है, मैं बता दूं फॉरेन की में क्या होता है। मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मतलब सेल रेफरेंसिंग, यानी कि फॉरेन की का एग्जांपल मैं सपोज करो, फॉरेन की क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे दीपक लिख दिया, ठीक है। ठीक दीपक बिलोंग करता है इंडिया से, ठीक है। और ठीक है। दीपक चला गया अब यूरोप, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये प्राइमरी की क्या करता है, जिसमें प्राइमरी की होगा वहीं पे हम फॉरेन की यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। देखो ये यहां से आ गया, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ, ठीक है, ये मेरा दीपक होगा, मैं यहाँ से भी ये हटा दूंगा तो ये भी हट जाएगा, ओके ओके ओके। ठीक है। तो फॉरेन की क्या मतलब, इट्स लाइक ना सेल रेफरेंस, रेफरेंस का काम करता है, यानी कि वो आपके डेटा में होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो डेटा में होगा। जैसे अब यहाँ पे जैसे इम्प्लॉय आईडी है, और यहाँ नेम लेट सपोज करो, ये मेरी प्राइमरी की है, मान लो यहाँ पे प्राइमरी की है, ये हमने प्राइमरी की बना रखा है। यहाँ पे 1 1 करा, ठीक है, और यहाँ पे नेम दे दिया कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 करा, यहाँ पे दे दिया कुछ भी, ठीक है। अब हम फॉरेन की जब लगाएंगे ना, जब 1 1 आएगा तो जाकर के इसका रिकॉर्ड आएगा, इसका रिकॉर्ड आएगा। अदरवाइज कुछ और पुट करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 करेंगे ना, तो ये एरर थ्रो करेगा। तो हाँ, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैसे यूज करते हैं इसका। आ, ये तो समझ गए ना सेल रेफरेंस, जैसे मान लो ये पीके हो गया हमारा, ये क्या हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, सेल रेफरेंसिंग यूज कर रहा, तो यहाँ ये एफ की हो गया, यानी फॉरेन की हो गया, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं इस पे हमने किया फॉरेन की लगा ही रखा था, अब एक न्यू टेबल और क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू टेबल। इस बार हम लेते हैं कुछ डेटा, लाइक प्रोडक्ट आईडी टाइप का, प्रोडक्ट आईडी, ये कर देता INT। और ले लेते हैं लोकेशन, ये वैर कैर कर देते हैं, ठीक है। और ले लेते हैं सेल्स पर्सन आईडी, ये INT नहीं, सेल्स पर्सन आईडी बिगिन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये डिपेंड्स ऑन ना, जैसे डेटा टाइप का मतलब क्या हो गया, अब आपको एक गिलास पानी पीना है तो आप क्या गिलास ही चूज करोगे ना, बाल्टी तो हाँ चूज नहीं जरूर। करोगे। अब आपको बाल्टी में कोई पानी स्टोर करना है, तो जाहिर सी बात है गिलास में तो पानी आएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाल्टी में यूज करना पड़ेगा। अब मान लो कि जिसका स्टोर मुझे पता है कि टंकी में ही पानी स्टोर हो पाएगा मुझे 1000 लीटर, तो वो गिलास में भी नहीं आएगा और ना बकेट में आएगा। बकेट में। तो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टंकी। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी यूज होता है, डेटा टाइप का भी सेम है कि हमें स्मॉल यूज करना है तो स्मॉल करना पड़ेगा, बिग यूज करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक। ठीक है।
अब हमने यहाँ पे सेल्स पर्सन आईडी दे दी। अब मुझे इसको क्या करना है, फॉरेन की बनाना। तो यहाँ पे देखो कहाँ गया रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप करें और यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, ऐड डिड और टेबल नेम आ गया। वो था पीके हाइफन था, पीके हाइफन एग्जाम्पल था ना। एक मिनट। अच्छा ये रहा, सॉरी। हाँ, ये मेरा प्राइमरी का जो रिलेशनशिप का नेम है ना, यानी कि जो टेबल का नाम है ये, और टेबल वन में हमारा क्या था, पीके था, राइट। पीके था एग्जाम्पल हाँ, वन। उस समय क्या करना है, फॉरेन की लगाना है। एक मिनट, सेव करना पड़ेगा लग रहा है, पहले सेव कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका ये इंटरलिंक हो जाएगी दोनों फाइल्स में, हाँ है ना। हाँ हाँ अगर हाँ, हम समझ, प्राइमरी की टेबल, एक फॉरेन बार की ये, टेबल, हाँ, क्योंकि यहाँ एक सेव बार आप करके करेंगे। भी देखो, दिखाओ। प्राइमरी की मेरा ये था और फॉरेन की टेबल का नाम ये है, यानी कि टेबल वन है। देखोगे तो यहाँ टेबल वन दिखाएगा, टेबल वन है। तो ठीक है, ओके कर दिया। द न्यू रिलेशनशिप मस्ट हैव लीस्ट वन पेयर ऑफ रिलेटेड कॉलम। एम्प्लॉय आईडी था प्राइमरी की का, और इसका कौन सा था, फॉरेन की का, सेल्स प्रोडक्ट। लेट्स सपोज सेल्स, सेल्स प्रोडक्ट दे देते हैं। द फ्लोइंग डेटा। हम्म, ऐसे ही होता है हमेशा एरर। तो इसमें जैसे कि अभी हम इंटरलिंक करेंगे, तो अगर लेट सपोज मैं अगर उस, जैसे कि मेरा जो मेन फाइल है उसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे फाइल में भी चेंजेस हो जाएंगे, हाँ राइट। हाँ, चेंजेस हो जाएंगे, और डेटा वही वाला पिक करेगा जो आपके पास प्राइमरी की वाले में होगा। प्राइमरी की में बोले, ओके ओके, एक में मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। ओके, ठीक। इस टेबल को मैंने सेव कर लिया, एफ के एग्जाम्पल कर लिया। ठीक है। अब मैं यहाँ आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, रिलेशनशिप में जाऊंगा, रिलेशनशिप, ऐड करूंगा, टेबल पे जाऊंगा। ये थ्री डॉट दिख रहा है यहाँ पे जाना है। इस पे ठीक है, प्राइमरी की मेरा किस में था, ये था एम्प्लॉय नेम और सेल्स पर्सन आईडी। सेल्स पर्सन आईडी। सेल्स पर्सन आईडी, डेटा। अच्छा, हाँ, एक चीज तो मैंने बताना ही भूल गया, कि डेटा टाइप भी ना सेम होना चाहिए। क्लोज करता हूँ। ठीक है, इसमें ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे बिग इंट कर रखा है, ठीक है। ठीक है। बट हमने जो फॉरेन एफ के टेबल में हमने क्या करा है, इंटीजर यूज कर रखा है। अब देखते हैं यहाँ पे चेंज वैसे होता नहीं है, लेकिन तब भी चेंज करके देखते हैं। सेव नहीं होगा, सेव, ये दूसरा बनाते हैं एक बार दोबारा, सेम ही ठीक है। होता नहीं। जब हम बनाते हैं टेबल, तो वो दोबारा उसका डेटा टाइप चेंज नहीं होता। तो इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करा, न्यू टेबल। टेबल का नाम हमने एम्प्लॉय आईडी दिया था, क्या दिया था, प्रोडक्ट आईडी दिया था। प्रोडक्ट प्रोडक्ट, आईडी। प्रोडक्ट आईडी ये आईएनटी कर देते हैं। और लोकेशन वेरकेर, और सेल्स पर्सन आईडी इंट कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं, एफ के एग्जाम्पल। राइट क्लिक करूंगा मैं इस पे, रिलेशनशिप में जाऊंगा, रिलेशनशिप ऐड पे, ऐड करूंगा, ये हो गया। यहाँ टेबल एंड कॉलम्स में टेबल्स आऊंगा, एंड कॉलम्स किसका साथ। यहाँ सेलेक्ट करूंगा, और रिफ्रेश नहीं हुई, एफ एक्स। हम्म, दो बनाई थी ना हमने फाइल, एक एफ 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 के एग्जांपल और एक एफ के एग्जांपल वन बनाई थी, दो बट इसमें ना फाइल्स बनाई थी। फॉरेन की वाला नहीं आ रहा ना, यहाँ देखो फॉरेन की वाला नहीं आ रहा। फॉरेन की वाला नहीं आ रहा।
अच्छा अच्छा, यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ। एक काम कर दे उस पे वन, जैसे 112 था ना, 113 करके टाइप करते हैं ना, तो हो जाता है। अब बंद तो कर दिया मैंने, अब देख दोबारा। चलो कोई दिक्कत अच्छा, हमने शायद ना डिलीट तो नहीं कर दिया, और नहीं नहीं, डेटा है, डिटेल डिलीट तो नहीं नहीं नहीं, हमने ना इसको डिलीट करना था। देखो यहाँ पे इसको डिलीट करना था, डिजाइन में जाऊंगा ना, इसको डिलीट करना था। डिलीट हमने प्राइमरी की वाला कर दिया, इसलिए नहीं हो रहा वो। ठीक है, एक बार दोबारा से डिलीट कर देता हूँ इसको भी। दोबारा से एक क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, टेबल टेबल, और ई एम पी आई डी आई एन टी। ठीक है, उसके बाद हमने शायद ई एम पी नेम करा होगा, एम पी एमपी नेम, नेम, हाँ, एम्प्लॉय नेम। कैर कैर 50, मोबाइल नंबर, बिगिन। इसको करते हैं सेट एज अ प्राइमरी की। अमेरिकी। सेव, टेबल का नाम पी के एग्जाम्पल, ये हो गया। क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर देते हैं। राइट क्लिक करा, रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश। अब उसके बाद अब हम इसके अंदर डेटा, डेटा भी नहीं अभी, यहाँ से एफ के पे आते हैं, डिजाइन में आएंगे। डिजाइन। मुझे इसमें फॉरेन की लगाना है, तो मैं यहाँ रिलेशनशिप में जाऊंगा, ऐड करूंगा, ये रहा। यहाँ पे जाऊंगा, टेबल एंड स्पेसिफिकेशन, आ गया। एम्प्लॉय आईडी, और ये एम्प्लॉय है आईडी। हमारा सेल्स पर्सन। ठीक है, सेल्स पर्सन। ओके कर दिया। हो गया आई गेस, यहाँ पे ना हो गया है। हाँ, ये हो गया है, हो गया हो गया। ये हो गया, हो गया। अब मैं हम ओके। यहाँ पे डेटा डालते हैं ऐप के में, डिज ठीक है। एडिट में जाते हैं, यहाँ पे डालते हैं वन हम्म, वन। और जो भी नंबर हमें डालना है वो 112। स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेगा। नहीं, हमने वो यूज नहीं करा ना, एन वेर का है, इसीलिए। एड करके यूज करा। ठीक है, इसको करेंगे सेव। एक चीज मैं पूछनी थी, जैसे ये हमने यहाँ पे बनाया, आपने बनाया आयुष वाली कॉलम बनाई, ये यहाँ पे ये मतलब रेड रेड जो एस्ट्रिक शो हो रहा था, उसका मतलब क्या था? मतलब कि अगर उस पे काम चल रहा है या उसका कोई एरर है? अभी तो हट नहीं, गया ये यहाँ पे। हाँ, वो एरर का मतलब होता है, वहां पे मैंने क्या कर रखा था, नॉट नल, यानी कि अलाउ। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, पहले इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे सेव। मैंने, हाँ, यहाँ पे डिजाइन में जाऊंगा, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा था, अलाउ नल्स, यानी कि चेक, अनचेक कर रखा था, यानी कि ये नॉट नल्स है, यानी कि हम उसे ब्लैंक करेंगे ना तो वो एरर आएगा, इसीलिए वो दिखा रहा था। ओके ओके ओके। ठीक है, अब एफ गॉट के इट। पे करते हैं, एडिट टॉप करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं 1 2 3, शायद ये नहीं था ना, 1 1 करते हैं। वन वन। उसके बाद लोकेशन है नोएडा, सेल्स पर्सन आईडी कर देते हैं, सेल्स पर्सन आईडी है, एक मिनट, ये चेंज करते हैं 1 2 3। ठीक है, और एक मिनट देना। अब मैं करता हूँ
CID दिल्ली और 121। देखो ये नहीं ले रहा क्योंकि 121 था ही नहीं वहां पे, राइट। आई नहीं वहाँ पे, हाँ। हाँ, अब मैं यही 123 करूंगा, ले क्योंकि वन ले टू लेगा। थ्री था वहां पे। 586, लेट सपोज करो गुरुग्राम कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ 124। नहीं ले रहा नहीं क्योंकि लेगा। वहां पे है ही नहीं, वन टू क्योंकि थ्री हमने आई नहीं फॉरेन के, हाँ एम्प्लॉय आईडी। हाँ, ठीक है। तो इसलिए देखो ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये जो रेड रेड है, देखो यहाँ पे दिस क्या लिखा है, दिस सेल हैज चेंज, द चेंज हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द डेटाबेस, द ओरिजिनल डेटा इज नल। इज ठीक है, नॉन। ठीक है। अब इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे नल लिख देता हूँ भाई। यहाँ पे लिखना होगा हमें लोकेशन पे। हाँ, इसको करते हैं क्लोज, इसको करते हैं क्लोज। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझ गए आप? समझ गए। हाँ, वहां से, हाँ समझ गया, वहां से हमने सेल्स पर्सन आईडी सेलेक्ट करी थी और एम्प्लॉय आईडी, तो वो इंटरलिंक हो गया दोनों। समझ लो। इंटरलिंक हो गया, हाँ, तो जो हमने जैसे सेल्स जैसे मैंने यहाँ पे अमन लिखा है ना, अब मुझे चाहिए हम्म, अमन का ही डेटा यहाँ पे चाहिए। तो अमन का डेटा ऐसे करूंगा रेफरेंस के थ्रू, तभी आएगा अमन का डेटा। यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे भी नहीं है। अब जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्यों आएगा ही नहीं। ये है, ये हाँ यानी कि ब्लैक हो एक एक गया। लिंक बना हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब इनका डिफरेंस समझा देता हूँ, प्राइमरी की, क्योंकि ये भी पूछते हैं इंटरव्यू में, फॉरेन की। ठीक है, प्राइमरी में क्या था, जैसे एक यूनिक वैल्यू लेता है, राइट। और फॉरेन की में क्या था, डुप्लीकेट वैल्यू लेता है। डुप्लीकेट वाला। मतलब जब हम वन वन और करेंगे तो और वैल्यू ले लेगा। एक मिनट यहाँ करके दिखाता हूँ। एडिट टॉप 200 रोज, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुछ भी। यहाँ पे डेली ले लेते हैं सेम, और यहाँ पे वन वन कर दूंगा। देखो ले लिया ना, यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं करा। यानी नहीं कि इसका मतलब ये होता है, ये डुप्लीकेट वैल्यू भी कंसिडर करता है। कंसिडर। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, ये डायरेक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, और ये रेफरेंस वाला होता है। रेफरेंस वैल्यू, क्योंकि रेफरेंस से ही तो उठा रहा है वो। ये क्या करता है, अवॉइड नल वैल्यू। बट ये क्या करता है, एक्सेप्ट नल वैल्यू। एक्सेप्ट नल, नो वैल्यू। ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये इंडेक्स को फॉलो कर, यानी कि हम इसमें क्लस्टर वी कैन यूज क्लस्टर इंडेक्स। ठीक है, और इसमें हम क्लस्टर इंडेक्स यूज नहीं कर सकते। फॉरेन की में नहीं यूज कर सकते। हाँ जी, तो ये हो गया। अब चलते हैं यूनिक की। यूनिक की का मतलब क्या होता है, लाइक ये क्या करता है, यूनिक वैल्यू निकालता है। यानी कि टेबल में से यूनिक वैल्यू निकालेगा। जैसे मुझे नोएडा नोएडा है, यहाँ पे 3 बार है, तो नोएडा कितनी बार आना चाहिए, सिर्फ 2। यानी कि यूनिक ही वैल्यू वो स्टोर करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। स्टोर नहीं करेगा। ठीक है। अब एक दोबारा से बना लेते हैं यूनिक के लिए न्यू टेबल। टेबल का नाम MPID कर देते हैं, और मोबाइल नंबर कर देते हैं बिगिंट, और कंपनी कर देते हैं लोकेशन, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर देते हैं। ये होगा डेट। इसको सेव करेंगे, और यहाँ कर दे यूनिक की एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है। ठीक है, अब यूनिक की किसको बनाना है, जिस जिसको हमें बनाना है, अ, कहीं लाइक पे भी, हमने कहीं पे भी हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज कहीं पे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे इंडेक्स एंड की पे। ठीक है, ठीक है।
ऐड पे जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इज यूनिक, तो मैं कर दूंगा यस, ठीक है, यस करूंगा। और एक मिनट, हाँ ये थ्री डॉट है ना, यहाँ पे आ जाऊंगा। किसको करना है, मुझे एम्प्लॉय आईडी नहीं करना, मुझे करना है लाइक जैसे एक एम्प्लॉय आईडी कर लेते हैं, यूनिक होनी चाहिए एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ओके कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा हम यहाँ पे करेंगे ऐड, यहाँ पे ना जितनी बार जिसमें जिसमें लगाएंगे ना उतनी बार करना पड़ेगा, यस। अब किस में लगाना है हमें, अब हमें लगाना है, लेट सपोज करो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, एम्प्लॉय, हाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग में करता हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब कर देते हैं क्लोज, ठीक रोज। है। अब इसको सेव कर दिया, ठीक है अब ठीक रिफ्रेश, अब यहाँ पे करेंगे एडिट टॉप 200 रोज, एम्प्लॉय आईडी हमने 11 कर दिया, मोबाइल नंबर, कंपनी नेम लाइक एसेंचर, लोकेशन नोएडा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेट्स सपोज, इसमें डेट हमेशा क्या होता है, ईयर होता है पहले, ओके ओके। फिर होता इन है मंथ मंथ, और डेट। फिर होता है डेट। मतलब पहले इस जो डेटा हमने बनाया है ये वाला, इसमें हम्म। पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, राइट? हाँ रिवर्स में हाँ चलेगा। हाँ, अब इसमें हमने किस किस पे लगाया था, एक एम्प्लॉय आईडी पे लगाया था, अब वन वन करके देखते हैं, वन वन कर लिया, अब उसके बाद चलो, अब यहाँ पे 2022 05 और 05 नहीं 06 कर देते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, द डेटा इन रो 2 वाज नॉट कमिटेड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा था, इसको भी यूनिक करा था, अब यहाँ पे 112 कर देते हैं, ठीक है। अब ले लेगा डेटा, देखो ले हाँ लिया ले डेटा। लिया। तो मतलब दैट मीन्स कि हमने जहाँ कंपनी में लगाया था और एम्प्लॉय आईडी में लगाया था, अगर कंपनी मान नहीं लो हमने एम्प्लॉय लगाया था आईडी शायद सेव कर दी। एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग करते हैं ना। अब लेट सपोज करो 156 कर दिया, यहाँ पे कर देते हैं विप्रो, और यहाँ पे कर देते हैं गुरुग्राम, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम ही लेते हैं, ठीक है, 0506। देखो 06। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लगा तो ये एरर आ रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज करो मुझे क्या नाम है, नल वैल्यू दे देता हूँ, तो भी आ रहा है क्योंकि हमने वो यहाँ पे भी यूनिक आएगा। वैल्यू लगाया है। अब इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे डेट चेंज कर देता 07। हूँ, ठीक है। अब एम्प्लॉय आईडी में 156, एक मिनट, अब क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे डालता हूँ, अब यहाँ सेम विप्रो दिल्ली, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिफरेंट नहीं लेगा देखो क्योंकि नल नल वेल, वैल्यू है ना। हाँ ठीक है। अच्छा, ये एक नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, बताऊं क्यों, क्योंकि क्योंकि हमने जब क्रिएट करा था तो उसमें ना अलाउ नल का हमने अनचेक करा था, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लैंक कर दूंगा ना, तो ये एक्सेप्ट करेगा। ये अभी एक्सेप्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि हमने क्या करा, जब हम यहाँ डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पे देखो सब अनचेक कर रखा है। अब इसको करेंगे ना अगर हम दोबारा, चेक कर। हाँ अब इसको दोबारा करेंगे, होगा नहीं, नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक। यानी कि हम यहाँ पे एक नल वैल्यू, ये क्या करता है, एक नल वैल्यू इसमें एक्सेप्ट हो सकता है जी, जिसमें मान लो मैंने किस किस पे लगाया था, एम्प्लॉय आईडी पे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे, एक नल वैल्यू एक्सेप्ट इसका कर लेगा, एक नल वैल्यू इसका एक्सेप्ट कर लेगा। बट दूसरी बार भी हम नल वैल्यू ऐड करेंगे ना इसमें, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ठीक। और अब फिर यहाँ पे फिर मैं एक और कर लेते हैं,
प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या होता है? सेम, ये क्या करता है, ये सिंगल इन टेबल में हो सकता है, बट ये हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और क्या करता है, ये क्या करता है, अवॉइड नल वैल्यू करता है, चाहे हम चेक करें या अनचेक करें। ठीक है। यानी कि ये जो था हमारा, एक मिनट, ये हमारा जो था, इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यानी कि जो ये नल वैल्यू है ना, अलाउ नल्स, ये चेक होगा तो भी ये नहीं लेगा, अनचेक होगा तो भी ये नहीं लेगा। ठीक है। ये क्या करता है, एक्सेप्ट ओनली वन नल वैल्यू। ठीक है। ये क्या करता है, सपोर्ट इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स सपोर्ट करता है, ये नहीं करता। ठीक है। अब अब करते हैं, चेक कांस्टेंट। ठीक है। चेक कांस्टेंट में मैंने पहले ही बता रखा है, जैसे लाइक मुझे कुछ चेक्स लगाने हैं, कि मैं चाहता हूँ मोबाइल नंबर जो हो ना, वो उसकी लेंथ हो 10। ठीक है। ओके, तो हम, एक फिक्स डिजिट हो मतलब हाँ, ना। फिक्स डिजिट का हो, उससे कम ना हो, उससे ज्यादा ना हो। तो ओके। हम यहाँ पे एक टेबल और बनाते हैं, न्यू टेबल, और यहाँ पे हम कर देते हैं एम्प्लॉय आईडी, इस पर कर देते हैं, और यहाँ पे करते हैं एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, डिलीट। अब मैं क्या करूंगा, इसमें राइट क्लिक करूंगा, मोबाइल और नंबर पे। चेक कांस्टेंट में जाऊंगा, ऐड करूंगा, और उसके बाद एक्सप्रेशन कहाँ है, इसमें एक्सप्रेशन दिख रहा है, अच्छा ये रहा। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, लेंथ क्या होनी चाहिए, लेंथ किसकी होनी चाहिए, मोबाइल की, इक्वल टू 10 कैरेक्टर। ठीक है। यानी कि जैसे हम एक्सेल में नहीं करते, जैसे हम डेटा वैलिडेशन में करते हैं, मैं कहता हूँ इक्वल टू लेन दिस इक्वल टू 10, सॉरी 100 कर दिया मैंने, 10। तो ये अभी कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है, 9910, तो ये ट्रू दिखाया है। ठीक है। सेम हम वही डेटा वैलिडेशन में लगाते हैं ना यहाँ पर, एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू करे, मान लो कि कस्टम में जाएंगे, फॉर्मूला बनाना है हमें, हम क्या करेंगे, इक्वल दिस, सॉरी लेन यहाँ पे लगेगा, ये क्या के है ना, K90। अब मैं 9910 करूंगा, एरर आ गया, एक्सेप्ट कर लिया, सेम चीज हम वहां पे भी यूज करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला, जैसे राइट क्लिक क्लिक करा, चेक कांस्टेंट में गए, एक्सप्रेशन में हमें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है। अभी तो ऐसे सीख लो, उसके बाद अभी जब हम करेंगे ना, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चेक एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब करते हैं ऐड, इसमें डेटा रिफ्रेश करेंगे, डेटा टेबल में जाएंगे, और राइट क्लिक करा, डिजाइन, अब मैं करता हूँ 9910। ठीक है। अब देखो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, द डेटा इन रो
वन वाज नॉट कमिटेड एरर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एरर शो हो रहा है। हाँ, ये जितने भी कांस्टेंट होते हैं ये रेस्ट्रिक्शन का काम करता है, यानी कि आपका कंडीशन बेस होता है, यानी कि आपका डेटा में कोई मतलब आप जैसा चाहते हैं वैसा डेटा है और यूजर कुछ अलग ना कर पाए तो हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जैसा हम एक्सेल में भी करते हैं, डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं, एक दूसरा भी कर लेते हैं। न्यू टेबल करेंगे जिसमें होगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम, वेर कैर, और ले लेते हैं एज ले लेते हैं, इस बार एज ले लेते हैं इंटीजर में। ठीक है, अब मैं एज को क्या करूंगा, चेक कांस्टेंट कर दूंगा, ऐड एक्सप्रेशन में मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ग्रेटर देन, बैल जाती है बिजी लग हो जाता है। लेस देन इक्वल टू, लेस देन 18 ना हो, क्या 18 ओके, ना हो, एक मिनट, ब्रैकेट ओपन, एज लेस देन 18। एडिट, मैं ले एज मैंने 12 ले लिया, फॉर्मूला गलत हो गया क्या, एक मिनट, अब यहाँ पे 20 करूँ तो, अच्छा फॉर्मूला क्या क्या गलत हो गया, मतलब वही कंडीशन गलत हुई, यानी कि यहाँ पे क्या ले रहा है, 18 से कम वाला लेगा, यहाँ पे 16 करूंगा ले लिया अमन, यहाँ पे 15 करूंगा ले लेगा अजय, यहाँ पे जैसे मैं 19 या 18 करता हूँ तो नहीं लेगा। हमने क्या करा था कि जो लेस देन रिस्ट्रिक्शन। 8, हाँ 18 से कम हो, यानी जिसकी एज लेस देन 18 से कम हो वो नहीं लेगा। ठीक है, एक मिनट बच रहा है यार मैं सोच रहा अब वो हूँ डिफॉल्ट को बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी से, सारे एपिसोड फोन में देख लेंगे कल, एक ही तो आएगा। तो यहाँ पे पिछला क्या होगा वो सब API देखा नहीं, तो आगे वाला समझ में नहीं आएगा। मैं सोच जो आके जाऊंगी जो आके यहाँ देख लूँ, जेंडर, अपने लैपटॉप में बोला जेंडर में घर के रहो ना। नहीं कुछ भी कर सकते हैं, लाइक एज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूंगा, मुझे किसके करना है, जेंडर का करना है। देखो यहाँ पे, यहीं पे अलाउड नल, यहाँ पे भी नो करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ठीक है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू और बाइंडिंग क्या है, जेंडर में मैं कर देता हूँ एम, मुझे मेल चाहिए। ठीक है, तो मेल का ही डेटा उठाएगा। हाँ, और एज का, एज का लेट सपोज करो मैं कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट एज 18 है।